ये क्षमा है जिनके मन में था कि हम एक दिन बड़ा होकर डॉक्टर बनेंगे और ये साध्वी बन गई। किसी के परिवार वाले तो नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी साध्वी बने। यदि आज कर रही होती तो शायद आज मुझे इतना धक्का मुक्का ना खाने पड़ता। घर का याद आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच में? सच में नहीं आता। पहले तो मैं एक डॉक्टर ही बनना चाह रही थी। अच्छा, डॉक्टर बनना चाहती हाँ थी। जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरा दुनिया भर का एक चीज़ पे बड़ा नज़र है। अभी महाकुंभ का मेला चल रहा है। पूरा दुनिया भर से यहाँ साधु संत महात्मा आए हुए हैं। लोगों में दिलचस्पी है कि कौन कहाँ से आया है, कौन कैसे साध्वी बन गया, कौन कैसे साधु बन गया। उसी बीच हमारे साथ एक क्षमा नाम की लड़की है जो साध्वी बन जाती है 1 साल पहले। आइए इन्हीं से जानते हैं कि कैसे साध्वी बन गई, गृहस्थ जीवन कैसे त्याग दी। क्या कोई आदमी गृहस्थ जीवन को त्याग करके साध्वी बन सकता है? आपके भी अगर मन में सवाल है तो आइए इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम क्षमा गिरी है। अच्छा। मैं ये कहना चाहूँगी और भी बहनों से, हाँ। जैसे कि हम गृहस्थ जीवन में जी तो सकते हैं, लेकिन आजकल गृहस्थ जीवन जीना तो मुझे लगता है कि जितना कठिनाई होता है उनमें उतना ही साध्वी बनने में भी होता है। तो गृहस्थ बनकर के हम केवल अपने घर परिवार की सेवा कर सकते हैं, जैसे कि सास ससुर पति बच्चे। और वो भी जो गृहस्थ में आजकल सास ससुर की भी सेवा नहीं कर पाए, ना तो पति की ना तो बच्चे की देखरेख कर पा रहे हैं। तो साध्वी बन कर के हम एक बड़ा काम कर सकते हैं, जैसे कि समाज की भी सेवा कर सकते हैं थोड़ी बहुत। अच्छा, कैसे मन में आया कि मतलब गृहस्थ जीवन त्याग करके एक साध्वी बन गई? कैसे, प्रेरणा कहाँ से मिला? ये तो प्रेरणा हमें स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी से मिली थी। हमने उनकी पुस्तकें पढ़ी थी तो फिर अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं उन्हीं की प्रेरणा से ये आगे बढ़ पाई हूँ। क्या एजुकेशन है आपका? घर से तो मैं बीएससी करी थी। अच्छा, बीएससी किए हैं? हाँ जी। उसके बाद फिर मैंने गुरुकुल में थोड़ी पढ़ाई करी, शास्त्रों से बीए किया, फिर पीजी डिप्लोमा मैंने कंप्लीट किया है। अच्छा। नेक्स्ट ईयर मैं पीजी यानी कि पीएचडी भी करने वाली हूँ। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो क्या बनने का पहले सपना था और क्या बन गए? पहले तो मैं एक डॉक्टर ही बनना चाह रही थी। अच्छा, डॉक्टर बनना चाहती हाँ थी। जी। अच्छा। फिर मेरे को लगा यानी कि थोड़ा सा एलोपैथ में। अच्छा। फिर डॉक्टर बन के मैं एलोपैथ से इलाज करूँगी, ये तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मुझे आयुर्वेद से जुड़ना है। तो फिर मैंने गुरुकुल में पढ़ाई करी और योगाभ्यास भी सीखा। अच्छा। यानी कि मैं एक योगाचार्य भी हूँ। अच्छा। तो मैं योगा भी करवाती हूँ, खुद भी करती हूँ और आयुर्वेद के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज रखती हूँ। तो क्या अब डॉक्टर नहीं बनना है? अब डॉक्टर तो क्या, आयुर्वेद डॉक्टर सबसे बढ़िया है, जो कि यानी कि मुझे शायद हर किसी बीमारी का मैं इलाज स्वयं कर सकती हूँ। अच्छा। हाँ जी। मुझे यानी कि जब से मैं आयुर्वेद का सहारा लिया पढ़ा है, तब से मुझे ना तो सर्दी जुकाम खांसी बुखार कुछ भी नहीं होता है। कितनी भी कुछ भी हो, सर्दी हो या गर्मी हो, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और जिनको होता भी है मैं उनकी मतलब कि ढेर सारी समस्या का निदान भी करती हूँ, एक्यूप्रेशर से या योगा करवा करके या आयुर्वेद उपचार दे करके। कभी घर का याद आता है कि नहीं? माता पिता के याद आता है कि नहीं? अब माता पिता तो हमारा सारा संसार के माता पिता ही मतलब है, हमारे भी माता पिता, सारे भाई बहन हमारे भी भाई बहन हैं। बस यही भाव रख करके मैं सेवा करती रहती हूँ। क्या परिवार के लोगों का क्या सुझाव था उस समय जब आप बोले कि हमको साध्वी बनना है? अब किसी के परिवार वाले तो नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी साध्वी बने, लेकिन घर वाले तो माँ बाप हैं। माँ बाप तो वही सोचेंगे कि दुनिया समाज क्या कहेगा, लेकिन हमें भी तो एक डिसीजन लेना होता है ना, हमें मतलब क्या करना है। तो मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। हालांकि परिवार भी उतना विरोध नहीं गया। एक बार तो थोड़ा सा लगा था कि नहीं मानेंगे करके, बट जब मैंने ले लिया था दीक्षा तो फिर मान गए थे अच्छे से। जब साध्वी बन गई उसके बाद कभी अपने घर पे गए कि नहीं? हाँ जी, एक बार तो मैं गई थी। उसके बाद वो लोग भी ऐसे मिलने के लिए आ ही जाते कभी कभी, बाकी तो ऐसा कोई। मिलते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ऐसा मतलब लोग बोलते हैं कि साध्वी होने के बाद अपने परिवार वालों से नहीं मिला जाता है, क्या ये सही बात है? तो गलत बात है, क्यों नहीं मिल सकते हैं? मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल तो सकते। अभी ये कुंभ आया है, आप इस यहाँ पे आई हैं महाकुंभ में, तो आपके परिवार वाले यहाँ पे आएंगे आपसे मिलने? नहीं, नहीं, ऐसा कोई वो कंफर्म नहीं है कि मतलब आएंगे। बात हुई है कि नहीं इस विषय में? मैं ऐसे बात भी नहीं करती, जब उधर से कॉल आता तो कर लेती हूँ, नहीं तो मैं खुद से कॉल नहीं करती हूँ। घर का याद आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच में? सच में नहीं आता।
क्या क्या सावधानी बरतना पड़ता है? जो लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों के मन में ये है जो महिला समाज की हैं, वो उनके मन में है कि हम भी साध्वी बने, तो क्या कुछ सावधानी बरतना पड़ता है? क्या कुछ इसमें? सावधानी तो ये बरतना पड़ता है जैसे कि मोह माया, राग द्वेष किसी से नहीं रखना, ईर्ष्या भी नहीं करना। जब ये सब चीज़ें अपने आप से विरक्त हो जाएं तो ही हमें लेना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। नहीं जी नहीं। अच्छा, दीक्षा लेकर के भी लोग लौट जाते हैं क्या पुनः अपने घर पे? दीक्षा लेके तो ऐसे लौटना नहीं चाहिए, बट जो लौटते हैं वो बहुत पाप करते हैं। अच्छा, लौटते हैं ऐसा? जैसे कुछ कुछ होते हैं जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं तो वो लौट जाते हैं। तो जैसे कि यदि कोई उस मार्ग पे चल रहा है तो फिर तो बहुत अच्छा है, यानी कि 21 पीढ़ियाँ तक तो तर जाते हैं। लेकिन जो भटक जाते हैं वो 21 कुल का नाश भी कर देते हैं। अच्छा जी। अच्छा, समाज के लिए कुछ क्या कहना चाहिएगा? समाज कल्याण के लिए किस रास्ते पे चलना चाहिए? कुछ संदेश दीजिए लोगों के बीच। समाज कल्याण के लिए तो मैं इतना ही कहूँगी, जैसे प्रशासन, सरकार ने जो लागू किया है उसको अच्छे से फॉलो किया जाए। प्रशासन भी जैसे कि सरकार ने जो कहा है, प्रशासन उतनी अच्छे से फॉलो नहीं कर रही है। यदि आज कर रही होती तो शायद आज मुझे इतना धक्का मुक्का ना खाने पड़ता। उसमें साधु भी जा रहे हैं तो फिर मेरे को लगता है साधु की अलग लाइन होनी चाहिए, माताओं की अलग होनी चाहिए, गृहस्थी को सबसे बाद में आना चाहिए। लेकिन सब मिला के उसमें धक्का मुक्की खाना पड़ा, तीनों को एक में कंबाइन कर दिया तो फिर काफ़ी परेशानी हुई। हाँ जी, बहुत ज़्यादा हुआ था। आप यहाँ पे कब आई? मैं यहाँ पे भी 3-4 दिन पहले ही आई हूँ। 3-4 दिन पहले। जी। देख सकते हैं ये क्षमा है जिनके मन में था कि हम एक दिन बड़ा होकर डॉक्टर बनेंगे, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी की, लेकिन भगवान का जो मर्जी होता है वही होता है। इनके मन में एक वैग आया कि नहीं, हमको साध्वी बनना चाहिए। हम डॉक्टर के लिए नहीं बने हैं, हम एक के लिए नहीं बने हैं, हम हजारों करोड़ों के लिए बने हैं, सीमित नहीं रहना है। और ये साध्वी बन गई, काफ़ी एजुकेटेड हैं, काफ़ी शिक्षा दीक्षा ले करके उसके बाद साध्वी बन गई हैं। वेद के बारे में भी जानती हैं, आयुर्वेद के बारे में भी जानती हैं। आगे क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा कि वाकई में जो लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हम भी साध्वी बन जाएंगे, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिएगा? आगे जो साध्वी बनने के लिए भी सोच रहे हैं, सबसे पहले तो जो विकार होते हैं वो अभी घर परिवार में ही रह करके वो दूर कर लें। उसके बाद साध्वी बनने के लिए परिवार के लोगों को बताना जरूरी है। जी बिल्कुल, एक बार तो राय ले ही लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता है हमारे, उन्होंने हमें जन्म दिया है, तो उनको ऐसे धोखा नहीं दे करके बनना चाहिए। अगर नहीं माने तो फिर भी समझाने की तो चेष्टा करनी ही चाहिए। यदि फिर भी नहीं मानते हैं तो एक बार थोड़ा सा उनसे दूर रह करके देख लीजिए वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं, उसके बाद ही करें।